अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, तारीख की दुनिया में खुश आमदेद। मुझे डॉक्टर अली कहते हैं और आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अमेरिका की मदद से अफगानिस्तान में शिकस्त देने वाली पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI 2021 की रैंकिंग में किस पोजीशन पर है और दुनिया की कौन कौन सी एजेंसियों को धूल चटाने के बाद पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI पहले नंबर पर आई है। और आज की वीडियो में हम आपको ऐसे हकायक बताएंगे कि जो शायद आप इससे पहले ना जानते हो। वीडियो की तफसील में जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा ताकि हमारी आने वाली वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। और कमेंट सेक्शन में पाक फौज जिंदाबाद का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। नाज़रीन, अफगानिस्तान से दूसरी सुपर पावर की इबरतनाक शिकस्त का क्रेडिट पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI को दिया जा रहा है। पूरी दुनिया की ताकतवर तरीन एजेंसियां पाकिस्तान के हमसाया मुल्क अफगानिस्तान में आकर बैठ गईं और उनका टारगेट पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम और पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI था। लेकिन ISI ने किन किन को धूल चटाई, आइए आपको बताते हैं। तो ये है कनाडा की CSIS के नाम से जानी जाने वाली खुफिया एजेंसी। इसमें खुफिया एजेंट्स की तादाद 3000 से ज्यादा है। इस एजेंसी का हेडक्वार्टर ओटावा कनाडा में है। इस एजेंसी के इखराजात का तखमीना सालाना 659 मिलियन $। है। इसका काम कनाडा की सिक्योरिटी करना और मुल्क के अंदर होने वाले मामलात पर नजर रखना है। इसके एजेंट्स दूसरे ममालिक में भी मौजूद हैं। इसका दूसरा काम अपने मुल्क में मौजूद बाहर और अंदर आने जाने वालों का डाटा इकट्ठा करना है और अगर मुल्क में कोई दहशतगर्दी का खतरा हो तो ये उस पर भी नजर रखती है। ये एजेंसी दूसरे ममालिक में भी जासूसी के फराइज सरंजाम देती है। पाकिस्तान और भारत में भी कनाडा की खुफिया एजेंसी के एजेंट्स मौजूद हैं, लेकिन इसका काम भारत की तरह दूसरे ममालिक में मुदाखलत नहीं बल्कि अपने मुल्क की हिफाजत है। और 9वें नंबर पर ऑस्ट्रेलिया की खुफिया एजेंसी जो पाकिस्तान के हमसाया मुल्क अफगानिस्तान में 20 साल तक मौजूद रही। इसका नाम ASIS है। ऑस्ट्रेलिया की इस एजेंसी का कयाम 1952 में हुआ। इसका हेडक्वार्टर कैनबरा में है और इसके सालाना इखराजात 467 मिलियन $। हैं और इस एजेंसी के चीफ का नाम साइमन है। 8वें नंबर पर फ्रांस की खुफिया एजेंसी जिसे DGES के नाम से पुकारा जाता है। ये 1982 में कायम की गई। इसमें एजेंट्स की तादाद 6102 है। इस एजेंसी का हेडक्वार्टर पेरिस में है। इस एजेंसी के सालाना इखराजात 73 करोड़ 78 लाख $। हैं। इसके डायरेक्टर का नाम बर्नार्ड डैमी है और इसका काम भी अपने मुल्क की हिफाजत करना है, लेकिन जरूरत पड़ने पर यह बैरून ममालिक भी कार्रवाइयां करती है और जवाबी कार्रवाई में भी हिस्सा लेने की सलाहियत रखती है। 7वें नंबर पर रूस की खुफिया एजेंसी SCR है। इसका हेडक्वार्टर मॉस्को में है और इसकी बुनियाद 1981 में रखी गई। इसके डायरेक्टर का नाम सर्जी नेरिकिसन है और ये एजेंसी रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन के कंट्रोल में है। इस एजेंसी का बुनियादी काम अपने मुल्क की सिक्योरिटी करना है, लेकिन अमेरिका के साथ दुश्मनी की वजह से ये एजेंसी अमेरिका की बुनियादें खोखली करने के लिए अपनी कार्रवाइयां करती रहती है। इसके एजेंट्स अमेरिका में र्यूमर्स फैलाने में मशहूर हैं और ये एजेंट्स अमेरिकी हुकूमत के लिए चैलेंज बने रहते हैं। और 6वां नंबर है पाकिस्तान के असली दुश्मन भारत की खुफिया एजेंसी RA का। इसको 52 साल पहले कायम किया गया था और इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है। भारतीय खुफिया एजेंसी RA अपने मुल्क की हिफाजत के लिए तो कुछ भी कर सकती है, लेकिन उसका अहम तरीन काम दूसरे ममालिक के अंदर मुदाखलत करके वहां दहशतगर्दी फैलाना है और खास तौर पर पाकिस्तान के अंदर इसके एजेंटों की कार्रवाइयां आए रोज देखने को मिलती हैं। इसका एक मशहूर एजेंट कुलभूषण यादव पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने गिरफ्तार किया था। वो अभी तक भी पाकिस्तान की तहवील में है और उसने बलूचिस्तान के अंदर दहशतगर्दाना कार्रवाइयां, दहशतगर्दों को फंडिंग फराहम करने का इकरार भी किया हुआ है। खुफिया एजेंसियों की ताजा तरीन लिस्ट में 5वें नंबर पर पाकिस्तान के दोस्त मुल्क चीन की एजेंसी आती है और इस एजेंसी का नाम है SSK। इस एजेंसी को 1983 में कायम किया गया। इसका हेडक्वार्टर बीजिंग में है और इसका सालाना खर्च $8 बिलियन है और इसके चीफ का नाम चिन यिंग की है। ये एजेंसी चीन के इंटरनेट ट्रैफिक को भी कंट्रोल करती है और इस एजेंसी का मिशन ये है
कि चीन के लोग बाकी दुनिया से मुनफरिद रहें। इसका बुनियादी मकसद अपने मुल्क की हिफाजत करना है, लेकिन दूसरे ममालिक की सरगर्मियों पर कड़ी नजर रखना भी इसके फराइज में शामिल है। इसका अहम काम हुकूमत मुखालिफ अनासर को रोकना, ताकि वो उसके खिलाफ कोई बयान ना दे सकें। अमरीकी रिपोर्ट के मुताबिक टिकटॉक का सारा डाटा इसी के कंट्रोल में है और इसके एजेंट्स की तादाद 1 लाख के लगभग है। रैंकिंग में चौथे नंबर पर यूरोप की खुफिया एजेंसी SIS आती है, यानी सीक्रेट इंटेलिजेंस सर्विस। इसको 111 साल पहले कायम किया गया था और इसके एजेंट्स की तादाद 2594 है और इस एजेंसी के सालाना अखराजात 3 बिलियन पाउंड्स हैं। इसके सेक्रेटरी डोमिनिक रॉब हैं और इसका हेडक्वार्टर लंदन में है। और रैंकिंग में तीसरे नंबर पर आ रही है दुनिया की सुपर पावर अमेरिका की इंटेलिजेंस एजेंसी, जिसको दुनिया CIA के नाम से जानती है। इसको 73 साल पहले कायम किया गया और इसके एजेंट्स की तादाद 21,575 है और सालाना इस एजेंसी के अखराजात का तखमीना $15 बिलियन है और इसका हेडक्वार्टर वर्जीनिया में है। इस एजेंसी की जिम्मेदारियों में पूरी दुनिया में दहशतगर्दी के वाकयात और एजेंट्स पर नजर रखना है और दुनिया की एटमी तंसीबात पर भी नजर रखना इसके फराइज में शामिल है। लेकिन इसके 2 काम इंतहाई अजीब हैं। पहला काम दहशतगर्दी के खिलाफ नबर्द आजमा रहना और दूसरा काम दहशतगर्दों को खुद तैयार करना, जैसा कि इसने तालिबान और दाइश को तैयार किया और उसके बाद उन्हें खत्म करने के लिए कार्रवाइयों का आगाज कर दिया। इसके फराइज में अमेरिका के अमीर तरीन अफराद पर भी नजर रखना है, जैसे कि बिल गेट्स और दीगर अमीर तरीन अफराद, कि वो एंटी अमेरिका सरगर्मियों में इन्वॉल्व तो नहीं। और रैंकिंग में दूसरे नंबर पर इसराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद आती है, जिसको अफगानिस्तान के अंदर पाकिस्तान ने धूल चटाई है। इसका हेडक्वार्टर तिल अबीब में मौजूद है। इसके एजेंट्स की तादाद 7,000 है। इसके सालाना अखराजात $10 बिलियन हैं। इसके डायरेक्टर का नाम यूसी कोहेन है। इसे 1949 में कायम किया गया था। इसराइल की ये एजेंसी मजहबी बुनियादों पर काम करती है। इसका काम पूरी दुनिया के मुसलमानों को किसी न किसी सूरत परेशान करना है और उन्हें गैर मुस्तहकम करके उन पर हमला करके उन्हें खत्म करना है। इसकी चालाकियों और तेज तरारियों की वजह से काफी अरब मुसलमान ममालिक इसके हत्थे चढ़े हुए हैं, जिनमें सबसे अहम सऊदी अरेबिया और मुत्तहिदा अरब अमारात हैं। इसने एक बार पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम को तबाह करने की नापाक कोशिश की, लेकिन कामयाब न हो सकी। लेकिन ये अपने एजेंट्स के जरिए खुसूसन पाकिस्तान को लिबरलिज्म की तरफ लाने के लिए कोशिश कर रहा है, जिसके जरिए वो मुसलमानों पर पैसा लगाकर उनके जरिए इस तरह के काम लेते हैं जो इस्लाम की बदनामी का बायस बने। आज भी बेशुमार एंकर्स और सियासतदान इसके हत्थे चढ़े हुए हैं और इसराइल को तस्लीम करने के लिए तावीलें घड़ते रहते हैं। और आइए अब आपको बताते हैं दुनिया की सबसे ताकतवर और बहादुर खुफिया एजेंसी, जिसने दुनिया की सुपर पावर को धूल चटाकर रख दी। ये है पाकिस्तान का फख्र, पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI को 1948 में कायम किया गया। इसका हेडक्वार्टर इस्लामाबाद में है और इसके डायरेक्टर का नाम मेजर जनरल फैज हमीद है। ISI की खूबी ये है कि ये एक ही वक्त में दुनिया की मुख्तलिफ खुफिया एजेंसियों पर नजर रखने की सलाहियत रखती है। इसी वजह से इसे दुनिया की नंबर 1 और खतरनाक तरीन खुफिया एजेंसी कहा जाता है। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी के मुकाबले में अगर देखा जाए तो अमेरिका ने किस किस मुल्क को तबाह नहीं किया। मोसाद और रा जैसी एजेंसियों ने बेशुमार ममालिक को निशाना बनाया, लेकिन पाकिस्तान का कुछ भी ना बिगाड़ सके। और यही पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI की खूबी है और हमें पाकिस्तान के इन गुमनाम हीरोज पर फख्र है जो हमारे इर्द गिर्द मौजूद होते हैं, हमारी हिफाजत करते हैं, लेकिन हम उन्हें पहचान नहीं पाते। और नाज़रीन, ISI के साबिक डायरेक्टर जनरल मरहूम हमीद गुल ने जो बात कही थी कि एक वक्त आएगा कि जब तारीख लिखेगी कि पाकिस्तान ने अमेरिका की मदद से अफगानिस्तान में सोवियत यूनियन को शिकस्त दी, और उसके बाद एक वक्त वो आएगा कि जब दुनिया लिखेगी कि ISI ने अमेरिका की मदद से अमेरिका को अफगानिस्तान में शिकस्त दी। 20 साल के बाद पाकिस्तान ने कर दिखाया है। आज 30 मगरबी नाटो ममालिक और दुनिया की सुपर पावर अमेरिका इस बात का इकरार कर चुकी है कि अफगानिस्तान के अंदर उसकी शिकस्त की जिम्मेदार पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI है। यकीनन हर पाकिस्तान को अपने वतन के इन गुमनाम हीरोज पर फख्र है
कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बत का इजहार करते हुए पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही। डॉक्टर अली को इजाजत दीजिए। अल्लाह वारिस।